हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास हमारी विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके सोर्सेज क्या हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार विलियम शेक्सपियर के प्लेज के सोर्सेज पूछे जाते हैं। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वे शेक्सपियर के प्लेज के सोर्सेज क्या हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं उनके सोर्सेज क्या है। फ्रेंड्स, ये जो सोर्सेज हैं वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कहीं तीन, कभी कभी चार भी हो जाते हैं। तो ये कई होते हैं, इनमें हमने इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो भी प्लेस हैं उनके हम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, okay, now come to the lecture. Sources of William Shakespeare plays. जो फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो दूसरे प्लेस को बोरो करके लिखे गए हैं। उस समय दूसरे राइटर्स की कहानियों को अडेप्ट कर कर लिखना ये कॉमन था। शेक्सपियर प्रायः क्या करते थे, घटना का क्रम बदल देते थे। दूसरे प्लॉट्स को लेकर के, दूसरे प्लेस की प्लॉट्स को लेकर के उसका घटनाक्रम बदल देते थे। कुछ सब प्लॉट्स जोड़ते थे, कुछ कैरेक्टर्स हटाते थे, कुछ न्यू कैरेक्टर्स जोड़ते थे, और वो दूसरी रचनाओं से उसकी थीम्स, प्लॉट्स को लेते थे। बट जो उनकी डिटेल जो होती थी वो उनकी अपनी खुद की रखते थे। तो ये जो है, ये उस समय कॉमन था कि दूसरे राइटर्स की कहानियों को अडेप्ट करना, ये चीज़ कॉमन थी। तो आइए देखते हैं कि शेक्सपियर ने के जो मेन प्लेज हैं उनमें वो उनके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल प्लेज। जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनके सोर्सेज क्या थे। राफेल हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल्स जो हैं, ये जो है शेक्सपियर का मेन सोर्स रहा है। जितने भी शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज रहे हैं उनका जो है मेन सोर्स रहा है। इसी राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल जो है ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री प्लेज का सोर्स रहा है। तो ये क्या है, राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल क्या है? ये तो आपका राफेल हॉलिंशेट आपका ऑथर का नेम हो गया। और ये क्रॉनिकल मीन्स क्या हुआ? क्रॉनिकल मीन्स हो गया हिस्ट्री किस चीज़ की? अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड की हिस्ट्री का रिकॉर्ड इस बुक में है, इस क्रॉनिकल में जो है। राफेल हॉलिंशेट आपके ऑथर हो गए। जो क्रॉनिकल जो ये बुक है आपको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड की हिस्ट्री का रिकॉर्ड मिलता है। तो ये राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल जो है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस जो हैं, ऑलमोस्ट जो भी हिस्ट्री प्लेज हैं वो उनका सोर्स यही राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल था। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से रहे हैं हिस्ट्री प्लेज। हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ एंड हेनरी एट्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर, मैकबेथ, सिम्बलाइन। ये जो जितने भी इनके हिस्ट्री प्लेज रहे हैं, और ये हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनके पार्ट भी जितने थे, फर्स्ट सेकंड जो भी पार्ट थे रिचर्ड वगैरह में भी, तो इन सब के पार्ट्स में भी यही राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल ही इसका सोर्स रहा है। तो ये आपके लिए ये जो जितने भी इसमें प्लेज हुए हैं, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर, मैकबेथ, सिम्बलाइन, ये सब का सोर्स क्या है? शेक्सपियर के प्ले का राफेल हॉलिंशेट क्रॉनिकल, ये इसका मेन सोर्स रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम चलिए रोमन प्लेस जो हैं शेक्सपियर के उनको देख लेते हैं। शेक्सपियर के सोर्सेज ऑफ रोमन प्लेस। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस हैं उनका सोर्स क्या था? प्लूटार्क्स लाइफ्स। प्लूटार्क्स जो एक पोइट है, प्लूटार्क जो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड फिलोसफर थे। जो प्लूटार्क्स लाइफ्स है, ये जो है ये रोमन प्लेस जो शेक्सपियर के उनका सोर्स रहा है। एंड देख लेते कौन कौन से थे। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कैरियोलिनस, जूलियस सीजर, द टिमोन ऑफ एथेंस, इन सब का सोर्स रहा है। प्लूटार्क्स लाइफ्स रहा है शेक्सपियर के रोमन प्लेस का सोर्स रहा है, प्लूटार्क्स लाइफ्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोकाशियो इटालियन राइटर थे। रोड डेकामरॉन, जो डेकामरॉन उन्होंने लिखा है बोकाशियो ने, डेकामरॉन, ये किसके सोर्स रहे हैं? आइए देख लेते हैं। तो ये जो हमारे सोर्स रहे हैं, वेस्ट दैट एंड्स विल सिम्बलाइन द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा। ये जो हैं, ये जो प्लेज हैं इनके सोर्स ये डेकामरॉन, बोकाशियो डेकामरॉन, ये इनके सोर्स रहे हैं। क्लियर। तो शेक्सपियर के जो भी ये प्लेज रहे हैं तो उनका बोकाशियो डेकामरॉन ये सोर्स रहा है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
सेक्सोमैटिकस रोट जस्टा डेनोरम स्टोरी ऑफ एमलेथ। ये जो सेक्सोमैटिकस आथर थे इन्होंने लिखा था जस्टा डेनोरम स्टोरी ऑफ एमलेथ, जिसमें स्टोरी ऑफ एमलेथ था उस वो किसका सोर्स है, वो सोर्स ऑफ हैमलेट का है। हैमलेट का सोर्स कहाँ से आपको मिला, ये एमलेथ से, एमलेथ से ही आपका हैमलेट हुआ। तो ये जस्टा डेनोरम सेक्सोग्रामेटिकस का है, तो ये किसका सोर्स है, ये एमलेथ, स्टोरी ऑफ एमलेथ, ये आप जस्टा डेनोरम स्टोरी ऑफ एमलेथ दैट इज द सोर्स ऑफ हैमलेट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थर ब्रूक। ऑर्थर ब्रूक का ये वर्क है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस, जो किसका सोर्स है, जो हमारे रोमियो एंड जूलियट का सोर्स है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, दिस इज द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ऑर्थर ब्रूक, ये सोर्स है रोमियो एंड जूलियट का। क्लियर। चलिए, और अब हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो इनके प्लेज हैं उनके सोर्सेज भी देख लेते हैं एक एक करके। तो हमारा देखिए द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का क्या सोर्स है, प्लेटोज मेनाचमी, ये किसका सोर्स है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स का। नेक्स्ट है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है गिवोनी फारेंटिनो इन हिज कलेक्शन ऑफ टेल्स, सेकेंड पिकोरोन, ये जो है ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स हो गया। गिवोनी फारेंटिनो इन हिज कलेक्शन ऑफ टेल्स, इनका कलेक्शन ऑफ टेल्स है गिवोनी फारेंटिनो का, और एंड सेकेंड पिकोरोन जो है ये जो है ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मच एडो अबाउट नथिंग, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नॉवेल बाय द इटालियन ऑथर ल्यूडोविको अरियोस्टो, ये जो है मच एडो अबाउट नथिंग का ये आपका सोर्स हो गया। नेक्स्ट है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का क्या सोर्स हो गया, थेसिस एंड हिप्पोलिटा एंड जॉफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स, ये जो है आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम का हो गया। जॉफ्री ऑफ हिप्पोलिटा एंड जॉफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज द सोर्स ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेजर्स फॉर मेजर, जॉर्ज वेटस्टोन्स प्रोमोज एंड कैसेंड्रा, ये जो है आपका मेजर्स फॉर मेजर्स का सोर्स हो गया। नेक्स्ट है ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल का सोर्स क्या हो गया, विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर एंड जियोनी बोकेसियोस डेकोमरोन, ये जो है किसका, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल का आपका ये सोर्स हो गया। विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर जो है विंटर पेंटर्स का हो गया, बोकेसियो का जो गिवानी बोकेसियो है उनका डेकोमरोन, ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल का सोर्स हो गया। क्लियर। एज यू लाइक इट का क्या सोर्स है, एज यू लाइक इट का सोर्स है थॉमस लॉस रोजेलैंड, ये जो है एज यू लाइक इट का सोर्स हो गया। नेक्स्ट है विंटर्स टेल का क्या होगा, रॉबर्ट्स ग्रीन्स पेंडोस्टो एंड ओविड मेटामॉर्फोसिस एंड बोकेसियो डेकोमरोन, ये जो है विंटर्स टेल का आपका सोर्स हो गया। रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो, ओविड मेटामॉर्फोसिस एंड बोकेसियो का डेकोमरोन, दिस इज द विंटर्स टेल सोर्स। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट, प्लेटोज मेनाचमी एंड अपोलोनियस एंड सिला इन बैरनेब रिच फेयरवेल टू द मिलिट्री प्रोफेशन, ये जो है आपके ट्वेल्थ नाइट का सोर्स हो गया। ओके। चलिए नेक्स्ट है हेनरी फोर्थ का हमने बताया हिस्ट्री प्लेस का क्या हो गया, राफेल हॉलिनशेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड, ये सारे हिस्ट्री प्लेस के आपका ये हो गया आपका सोर्स। ओके। चलिए नेक्स्ट है टिटस एंड्रोनिकस का क्या हो गया, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये आपका टिटस एंड्रोनिकस का सोर्स हो गया। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट, ऑर्थर ब्रूक्स द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट का हमने बताया था कि ऑर्थर ब्रूक्स का है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, जो हमारे रोमियो एंड जूलियट का सोर्स है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है जूलियस सीजर जो है हमारा उसका क्या आपका सोर्स है, प्लूटार्क्स लाइव्स, ये आपका जूलियस सीजर का सोर्स हो गया। जूलियस सीजर का सोर्स क्या हो गया, प्लूटार्क्स लाइव्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेमलेट का हमने बताया थॉमस, देखिए एक प्लेस के कई सोर्सेज, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन, चार, कई सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें देखिए हेमलेट का बताया हमने, हेमलेट का जस्टा डोनोरम बाई सेक्सोग्रामेटिकस का जो एलमेथ करके था, द स्टोरी ऑफ एलमेथ का, एंड थॉमस किड्स का है और हेमलेट, ये थॉमस किड्स का एक सोर्स हो गए। ओके।
चलिए नेक्स्ट है 15 मैकबेथ। मैकबेथ का आपका क्या हो गया? राफेल हॉलिंशेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, जो कि हमें हिस्ट्री प्लेस के सोर्स है। मैकबेथ का भी आपका यही सोर्स है हिस्ट्री प्लेस में। ओके चलिए, मैकबेथ का सोर्स क्या है? राफेल हॉलिंशेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्लियर। चलिए, टू नोबल किंग्समैन का क्या हो गया? जॉफ्री चौसस द कैंटरबरी टेल्स। ये आपके द टू नोबल किंग्समैन का हो गया। नेक्स्ट है ओथेलो। ओथेलो का क्या हो गया? सिंथियोस हेकाटोमिथी। हेलो का सिंथियोस हेकाटोमी। ओथेलो का हो गया सोर्स। नेक्स्ट है हमारा टिमोन ऑफ एथेंस। टिमोन ऑफ एथेंस का क्या है? प्लूटार्क्स लाइव्स। या प्लूटार्क्स लाइव्स जो हो गया वो टिमोन ऑफ एथेंस का आपका सोर्स हो गया। फ्रेंड्स, हमें विलियम शेक्सपियर के प्लेस ऑलमोस्ट सब कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है। जो 2 प्लेस ऐसे हैं जिनका हमें प्लॉट्स नहीं कहीं मिलता है देखने को, ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हो गए। लव लेवर लॉस्ट एंड टेम्पेस्ट हैव ओरिजिनल प्लॉट्स। ये जो कौन से प्लेस हो गए? लव लेवर लॉस्ट एंड टेम्पेस्ट, ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं। ये टाइम हो गई जो बरमूडा में से आई थिंक 1609 में जो शिप रैक्ड हुआ था, उससे उन्होंने उसको देखकर 1609 में हुआ था, तब 1611 में टेम्पेस्ट इन्होंने लिखा था। इसे थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये टेम्पेस्ट को लिखा था। ये जो हमारे 2 प्लॉट हो गए, लव लेवर लॉस्ट एंड टेम्पेस्ट हैव ओरिजिनल प्लॉट्स। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ आज जो शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेस थे उनके हमने आपको सोर्स बताएं। और ये आपको एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको ये ऑलरेडी अपने आप ही याद हो जाएगा। एंड ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेस, शेक्सपियर वैसे ही शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट से, एंड शेक्सपियर के जो प्लेस के सोर्सेज है वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड चलिए फ्रेंड्स, फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आपके लाइक शेयर काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। और अपना फीडबैक देना ना भूलें, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।